हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग 21 सितंबर का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। कंटेंट में देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। क्विज देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्विज का आंसर देखेंगे, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देखते रहेंगे। उसके बाद स्टैटिक पार्ट में आज नागालैंड स्टेट रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, सही आंसर क्या है कमेंट करके बताना है, उसके बाद ये आंसर देखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज। नेक्स्ट, पाथोम इज ए यूनिट टू मेजर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द साउदर्न मोस्ट जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हिच किंग किल मोस्ट ऑफ हिज ब्रदर बिफोर असेंडिंग द थ्रोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति इन नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बुल्गारिया। ठीक है, ये 200 क्वेश्चन का आंसर मैं आप बताऊंगा, आप लोग मैच कर लीजिए। उसके बाद तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल। पेंसिल में क्या यूज होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लाफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ये क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन इसका भी सही आंसर है। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, श्री गुप्ता है। ठीक है, पाथोम किसका यूनिट है, क्या मेजर करने के लिए, डेप्थ मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ओरिजिनल नाम क्या है गौतम बुद्ध का, तो सिद्धार्थ होता था नाम, मतलब सिद्धार्थ था। उसका नेक्स्ट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। व्हिच किंग किल मोस्ट ऑफ हिज ब्रदर बिफोर असेंडिंग द थ्रोन। तो कौन ऐसा किए, औरंगजेब ऐसा किए थे। नेक्स्ट, फुल फॉर्म नीति आयोग। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ मॉरिशियस क्या है। मॉरिशियस कैपिटल पोर्ट लुइस है। लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी क्या है, तो स्किन है। और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। उसके बाद व्हाट इज द करेंसी ऑफ बुल्गारिया, लेफ जो है करेंसी है बुल्गारिया का। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, आप लोग मैच कर चुके होंगे। तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in अंडर मुख्यमंत्री योगा योग योजना। तो इसके तहत सरकार 5000 रुपीज़, जो भी ग्रेजुएट का लास्ट ईयर स्टूडेंट है उनको देगा 5000 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसा करने वाला स्टेट का नाम है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, तो त्रिपुरा का बारे में हम लोग एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है, अगरतला है। अगरतला इसका कैपिटल है। उसके बाद यहाँ का सीएम का नाम क्या है, बिप्लब कुमार देव। ठीक है, उसके बाद यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, रमेश बैस, गवर्नर यहाँ का है। उसके बाद त्रिपुरा का फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी स्टेट कब बना था, 21 जनवरी 1972। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। उसके बाद राजभरी नेशनल पार्क। ठीक है, तो 2 नेशनल पार्क कहाँ का है, त्रिपुरा का। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसको बनाया गया है, तरुण बजाज को बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यहाँ पे आरबीआई आया है ऑप्शन में, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो आरबीआई के बारे में एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। फॉर्मेशन कब हुआ था आरबीआई का, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। उसके बाद इसका गवर्नर कौन है, जो कि आपको पैसा रुपया जो होता है नोट पे देखने के लिए मिलता है, उनका साइन भी होता है। ठीक है, उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई का 25 नंबर का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये भी आपको नंबर भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आयुष कवच कोविड ऐप टू हेल्प पीपल टू गेट हेल्दी रेमेडीज। तो ऐसा ऐप कौन सा स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूपी द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश का फुल फॉर्म होता है यूपी, शॉर्ट फॉर्म होता है यूपी और फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश। यहाँ का कैपिटल क्या है, लखनऊ है, LUCKNOW। ठीक है, लखनऊ है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गवर्नर का नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। यूपी का स्थापना कब हुआ था, स्टेट कब बना था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क एक है, उसका नाम क्या है, दूधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दूधवा नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे लोकसभा का सीट मैक्सिमम है इंडिया में, 80 सीट है लोकसभा का, जो कि इंडिया में सबसे मैक्सिमम सीट यहीं पे है। और राज्यसभा का सीट कितना है, 31 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ वर्चुअली लॉन्च सुरक्षा हित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान इन एसोसिएशन विद पिरमल फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो ऐसा कौन लॉन्च किया है,
लॉन्च करने वाला का नाम है नीति आयोग, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में देख भी चुके हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग स्टार्टिंग में नहीं था। नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन नाम सुने होंगे, 5th ईयर प्लान, 10th ईयर प्लान, ऐसा करके। तो नीति आयोग कब आया? नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ, ठीक है। इससे पहले नीति आयोग नहीं हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर तो मैक्सिमम न्यू दिल्ली में और मुंबई में होता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका चेयरपर्सन कौन होता है? पीएम होते हैं। तो चेयरपर्सन कौन हो गए? नरेंद्र मोदी हो गए। उसके बाद वाइस चेयरमैन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? तो वाइस चेयरमैन का नाम क्या है? राजीव कुमार, ठीक है। कौन है? राजीव कुमार। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो है वाइस चेयरपर्सन देख चुके हैं हम लोग। सीईओ देख लेते हैं। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, KANT, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हु विल रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंटिल May 2021? तो May 21 तक कौन IKF, यानी इसको कहा जाता है FIH कहा जाता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहा जाता है। तो इसका प्रेसिडेंट 2021 तक कौन बने रहेंगे? उनका नाम क्या है? उनका नाम है नरेंद्र बत्रा, ठीक है। यहाँ पे फेडरेशन आया, यानी इंटरनेशनल हॉकी आया। तो FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोजेन है। लोजेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट तो कौन है? नरेंद्र बत्रा ही हैं। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में। किसका? हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, ठीक है। बाकी ऑप्शन दिया है मनोज सोनी जो है ICC का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका क्या है? उसका CEO हैं। और यहाँ पे शशांक मनोहर दिया है, ये क्या है? चेयरपर्सन है, किसका? ICC का। और देख लेते हैं हॉकी यहाँ पे आया था ऑप्शन में। तो हॉकी का जो मेंस वाला वर्ल्ड कप है, मेंस वर्ल्ड कप हॉकी का 2023 में होगा। 2023 में कहाँ पे होगा? इंडिया में कहाँ पे होगा? उड़ीसा में, ठीक है। और वुमेंस वाला हॉकी का वुमेंस वाला वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? 2022 में होगा, ठीक है। 2022 में होगा। कहाँ पे होगा? स्पेन में और नेदरलैंड दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। तो स्पेन और नेदरलैंड में 2022 का हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व? किस दिन को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है? तो 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अभी जितना भी मई महीना में इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था 1 तारीख को वर्ल्ड लेबर डे, 2 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड टिवना डे, 3 को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, उसके बाद 4 को मनाया गया इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, उसके बाद 5 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक डे और 8 को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली व्हिच स्टेट इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर टैक्स बाय 25% ड्यू टू द डाउनफॉल इन द रेवेन्यू कलेक्शन? तो लिकर टैक्स बढ़ा दिया, कौन सा स्टेट हाल ही में ऐसा करने वाला निर्णय लिया है? तो उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। असम स्टेट ऐसा निर्णय लिया है, ठीक है। 25% टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो असम के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या हो गया? दिसपुर हो गया। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ का CM हो गए, ठीक है, CM। जगदीश मुखी क्या हो गया? गवर्नर हो गए। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? स्टेट कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क। उसका नाम है काजीरंगा, उसके बाद मानस, उसके बाद डिब्रू साइखोवा, उसके बाद औरंग, उसका नाम राजीव गांधी भी है, और उसके बाद नामेरी, ठीक है। और असम का टेबलो को ही 2020 में 71 रिपब्लिक डे इस बार था ना, इसमें बेस्ट टेबलो का अवार्ड मिला था असम का टेबलो को ही, ठीक है। और 71 रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन आए थे? ब्राज़ील का प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? जैर बोल्सोनारो इस बार का चीफ गेस्ट है, ठीक है। तो 71 रिपब्लिक डे में। उसके बाद इस 2020 में ही पद्म अवार्ड का घोषित किया गया है, पद्म अवार्ड। इस बार पद्म अवार्ड में पद्मश्री अवार्ड असम से 5 व्यक्ति को मिला पद्मश्री। उनका नाम नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को जो मिला है उनका नाम क्या है? मिसेस इंदिरा पीपी बोरा। उसके बाद नेक्स्ट है लील बहादुर छेत्री। उसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति को जो मिला उनका नाम है रवि कनन। उसके बाद जोगेंद्र नाथ फुकन, उसके बाद कुशल कनवा, ठीक है। असम में 3-4 ब्रिज है। एक है धोला सारिया ब्रिज, इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया? भूपेन हज़ारिका सेतु ब्रिज। इसका लंबाई पूछता है 9.15 किलोमीटर, ठीक है। किसको जोड़ता है? ये असम को अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। उसके बाद बोगीबिल ब्रिज, इसका लंबाई कितना है? 4.94 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज है, ठीक है। बोगीबिल क्या है?
लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, यानी रेल भी चलता है और बस भी चलता है, तो इसीलिए कहा जाता है लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है असम में, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना था, ठीक है, उसका नाम था सरायघाट ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली इंडिया हैज साइन एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू इम्पोर्ट कोकिंग कोयल टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन स्टील इंडस्ट्री। तो किसके साथ इंडिया हाल ही में साइन किया है MOU, उसका नाम है रसिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। रसिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को है, ठीक है। करेंसी क्या है, रूबल है। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। इंदिरा और एबिया इंदिरा यहाँ इंडिया और रसिया के बीच में एक्सरसाइज भी होता है, ठीक है। और यहाँ का पार्लियामेंट का नाम क्या है, ड्यूमा, DUMA, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 था ये वाला, और 9 ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, ठीक है। इसको 9 कर लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन टोकन सिस्टम फॉर लिकर सेल। तो ऐसा करने वाला कौन सा UT है, स्टेट है, वो आपको बताना है। ऐसा करने वाला UT है, स्टेट तो नहीं है। UT का नाम क्या है, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। दिल्ली का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। और अरविंद केजरीवाल यहाँ का CM है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो भी UT होता है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उनका नाम क्या है, अनिल बैजल, ठीक है। इंडिया में टोटल UT कितना है, UT का संख्या कितना है, 8 है। टोटल स्टेट कितना है इंडिया में, तो 28 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली के बारे में और भी देख लेते हैं। दिल्ली सबसे पहले कैपिटल कब बना था, कैपिटल, तो दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बना था 1911 में। उसके बाद UT बना था कब, दिल्ली 1956 में। उसके बाद NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना था कब, 1992 में। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, इनोग्रेटेड द लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर दैट कनेक्ट धारचूला टू देश। तो हाल ही में राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कैलाश मानसरोवर रोड को कनेक्ट करते हुए धारचूल से कौन सा रोड कनेक्ट करेगा, एक क्या इनोग्रेशन किए हैं, रोड इनोग्रेशन किए हैं, ठीक है। उसका नाम है लेपू लेक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यानी कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, धारचूल से लेके लेपू लेक तक कनेक्ट करेगा वो रोड जो बनेगा, जो इनोग्रेशन हाल ही में राजनाथ सिंह किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन में आया, तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। उसके बाद उत्तराखंड का कैपिटल 2 है, एक है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, और एक है सामर कैपिटल, उसका नाम है गिरसन उत्तराखंड का सामर कैपिटल है। हाल ही में 2 कैपिटल बना, पहले तो नहीं था, ठीक है। उसके बाद यहाँ का CM का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, TS रावत यहाँ का क्या है, CM है। गवर्नर का नाम क्या है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है, यहाँ का गवर्नर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क कहाँ का है, उत्तराखंड का, ठीक है। अब हम लोग स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। स्टैटिक पार्ट में आज नागालैंड स्टेट है, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं नागालैंड यहाँ पे है। इसके साथ बॉर्डर एक मणिपुर है, दूसरा असम है, और इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है, म्यांमार है। देख लेते हैं यहाँ पे और भी। कैपिटल क्या है, कोहिमा है। CM का नाम है नेफी, गवर्नर RN रवि। स्टेट बना था 1 दिसंबर को 1963 में। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिक 60 सीट है। राज्यसभा का सीट 1 है, लोकसभा का सीट भी 1 है। पॉपुलेशन यहाँ पे कितना है, 19.79 लाख से। लिटरेसी रेट 80.11% है। उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री तो मैं बताया, जैसे असम, मणिपुर और अरुणाचल के साथ लगता है। इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ एक कंट्री के साथ लगता है, म्यांमार। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येनटांकी नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन